हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की क्लास में हम 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आपके गुणज और गुणनफल से आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हर साल ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने होंगे और इनको करने के बाद आपका सिलेक्शन पहली लिस्ट में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम जहाँ पे शॉर्ट मेथड लगेगा वहाँ पे शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 के प्रथम 4 गुणज का योग क्या होगा। 6 के प्रथम 4 गुणज, इसका मतलब क्या है कि आपको 6 का पाड़ा लिखना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 और इन सबको हमें प्लस करना और प्लस करके जो आएगा वो आपका आंसर। लेकिन ये तरीका क्या है, इसमें आपसे गलती हो सकती है। मान लीजिए 6 के प्रथम 4 के बजाय उसने पूछ लिए 6 के प्रथम 20 गुणज का योगफल बताओ, तो आप कैसे करोगे? तो इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। आपको पूछा है 6 के प्रथम 4 गुणज का योग निकालिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 6 के प्रथम, तो जिसकी भी पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। कितने? 4 गुणज की पूछा है तो इंटू 4 और उससे एक ज़्यादा 5 और डिवाइड बाय आपको 2 कर देना है, तो आपका योग आ जाएगा निकल के। सोल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 6 दूनी 12 पंजे 60, तो इसके पहले 4 गुणज का योगफल 60 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। आप ऐसे प्लस करके देखोगे तब भी आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब जैसे इसमें पूछा है 6 के प्रथम 5 गुणज का योगफल बताओ। अब यहाँ पे 4 पूछा था और यहाँ पर आपसे 5 गुणज का योगफल पूछ लिया। तरीका वही रखेंगे, योग इक्वल टू किसके हैं, 6 के ही गुणज है, तो 6 इंटू, अब पूछ रहा है कितने, 5 गुणज, तो इंटू में 5 और उससे एक ज़्यादा की मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2 आपको करना है। 2 से 6 कटेगा 3 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30 या 90, तो इसके पहले 5 गुणज का योगफल 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही गुणज के सवाल आपको इस तरीके से भी दे सकता है। देखो इसने क्या कहा, 6 के प्रथम 5 गुणज का योग में आने वाली संख्या के दाही तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, 6 के पहले 5 गुणज ही निकालने होंगे। 6 के पहले 5 गुणज का योगफल क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला हमने, क्या है 90। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन आपको करना ही होगा। इसके आगे इसने और बढ़ा दिया कि इसके दाई और इकाई के अंक पे जो संख्याएं आई है इनका अंतर बताओ। तो अगर हमें इनका अंतर निकालना है तो अंतर के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे। 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, तो इकाई और दाई के अंकों पर आने वाले अंतर जो है वो आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। में पूछा गया है कि 13 के प्रथम 7 गुणज का योगफल किसके निकट होगा। 13 के पहले 7, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करना है। योग बराबर किसके निकाले, 13 के, तो 13 लिखो, 13 इंटू पहले 7, तो इंटू में 7 और उससे एक ज़्यादा 8 और डिवाइड बाय हम यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 से सोल्व करेंगे, 2 से 8 कटेगा 4 बार, यह आ जाएगा 4, तो 13 सत्ते आपका आ जाएगा 91, 91 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 और 4 निम 36, कितना हो गया 364। आपसे पूछा गया है इसमें से किसके निकटतम है, यानी कि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। 364 के सबसे पास वाली वैल्यू क्या है आपकी, 365 है, तो इसके जो है किसके सबसे निकटतम है, 365 के। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 के गुणक हैं, इनमें से हमें बताना है भाई 30 के गुणक क्या कौन से होंगे। देखो गुणक किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जिनसे 30 पूरा पूरा कट जाएगा वो हमारे 30 के गुणक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से हैं, और सारे के सारे होने चाहिए। तो 30 किस किस से कट सकता है, 30 की बात करें तो 30 1 से कट सकता है, 2 से 2 15 दूनी 30 होते हैं, 3 दशाम 30 होता है, 5 छंग 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 10 तिया 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है और 30 ही कम 30 होता है। तो 30 के अगर हम गुणज की बात करें तो ये वो संख्याएं हैं जिससे 30 पूरा पूरा कट सकता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जब भी आपसे पूछा जाए गुणक कौन से हैं, तो जिन संख्याओं से 30 पूरा पूरा कट सकता है वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 30 का गुणक हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, एक संख्या कैसी है जो 50 से तो कम है, 7 की गुणज है और 3 गुणनखंड उसके केवल हो पाएंगे। देखो 50 से कम संख्या और 7 की गुणज, यानी कि वो संख्या 7 के पाड़े में आनी चाहिए और उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 14 की, तो ये 50 से कम है, 7 की गुणज है, लेकिन इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 × 7, यहाँ पे कितने हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। अब 42 की बात करें तो 50 से कम है, 7 की भी गुणज है, और गुणनखंड की बात करें तो उसके कितने गुणनखंड होंगे, तो ये 42 है। 42 किसके पाड़े में आ सकता है, 1 के पाड़े में आ सकता है, 2 के पाड़े में आ सकता है,
तो इसके बाद ये 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, तो 3 से ज़्यादा गुणनखंड है। अगर हम 42 14 की बात करें तो 14 में 2 और 7 में गया था। 49 की बात करें तो 49 का गुणनखंड आपका 7 से कम है, ठीक है। ये आपका 1 के पहाड़े में आ जाता है, 7 के पहाड़े में आ जाता है और 49 के पहाड़े में आ जाता है। तो इसके टोटल हमारे पास 3 गुणनखंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जी। 14 भी तो आंसर है, इसके गुणनखंड कितने हैं, लेकिन बच्चे 14 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणनखंड नहीं है, 3 से ज़्यादा गुणनखंड है। क्योंकि 14 जो आपका 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है और खुद में 14 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके यहाँ पर 4 गुणनखंड होंगे, 3 नहीं होंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने इसीलिए इसको 2 साथ लिखा, बहुत सारे बच्चे जो है इस तरीके से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 तथा 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होता है। ये सर्वनिष्ठ क्या होता है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो 12 और 15 दोनों के पहाड़े में आता है। तो अगर हम 12 के गुणनखंड की बात करें तो 12 1 के पहाड़े में आता है, 2 6 12 होते हैं और 3 चौक 12 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं और 12 एकम 12 होते हैं, साथ में 6 दूनी 12 होते हैं। और अगर हम 15 के गुणनखंड की बात करें तो 1 के पहाड़े में 15 आता है, फिर 3 पंजे 15 होता है, 5 तिया 15 होता है, 15 एकम 15 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ जो दोनों में गुणनखंड है, तो 1 है दोनों में, उसके बाद हमारा 3 है दोनों में, और उसके बाद हमारा 1 3, बस 2 ही गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा गया 300, ये आपका है 37,800 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, कौन से होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो समझ लो। ये आपका लिखा है 37,800 अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चन के। और शॉर्ट मेथड बताऊंगा शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। 2 एकम 2 बचा 1, यहाँ पे 17 हो गए, 2 8 16, 2 9 18 0 0, फिर 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 0। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा। जब तक सम संख्या 2 से कैंसिल होती जाएंगी, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। उसके बाद हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15 बचे 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर इसके बाद 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 आपका बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से नहीं 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पंजो पंजो 25, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हमारे गुणनखंड क्या आएंगे, 1 2 3, 3 टाइम 2 है, 3 टाइम 3 है, 2 टाइम 5 है और 7। सो आपका 3 टाइम 3, 3 टाइम 2 और 2 टाइम 5 और 1 टाइम 7। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 316 का गुणनखंड नहीं है। इनमें से 316 का गुणनखंड कौन सा नहीं है, हमें ये देखना है। तो बच्चे देखो, एक तो सबका गुणनखंड है, तो ये तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। 158 इसका गुणनखंड है या नहीं, अब हमें देखना होगा 158 में 316 आता है कि नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पे 158 में 2 से गुणा करते हैं तो 158 दूनी हो जाता है 316। तो इसका मतलब ये भी इसका गुणनखंड है, तो ये भी आंसर नहीं है। हमसे पूछा कौन सा नहीं है। 79 में देखो तो अगर 4 से गुणा करें, 4 9 36, 4 7 28, 29 30 31, ये भी इसका गुणनखंड है, तो ये भी उत्तर नहीं है। 8 से कभी भी 316 नहीं कटता। अगर 316 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। देख लो तुम, 8 तिया कितना हो गया 24, 11 में से 4 गए 7 और 8 निम 72, हासिल बचा यहाँ पर 4। तो ये 8 से पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इनमें से गुणनखंड नहीं है। कौन सा? 8। जब भी आपसे पूछा जाए कि इस संख्या का कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो इनसे आप इसको भाग करके देख लोगे। जिस संख्या से 316 नहीं कटेगा वही इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3 में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके। तो देखो, ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन जो 4 है ना, ये एक भाज्य संख्या। 4 के हम टुकड़े कर सकते हैं 2 गुणा 2, यानी कि इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं और इसकी घात है 11, इंटू में 11 कर देना, इंटू में 7 की घात 5 और इंटू में 11 की घात 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 11 दूनी 22, 2 की घात 22 गुणा 7 की घात 5 और गुणा 11 की घात 3। अब हमारी जो नीचे संख्या है वो सारी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं ये? अभाज्य संख्या है। अब हमें बताना टोटल गुणनखंड कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो घातें हैं ऊपर, ये 22 प्लस 5 प्लस 3 को प्लस कर लेंगे, 22 5 27 3 30, तो इसके टोटल गुणनखंड 30 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। 30 के टोटल कितने गुणनखंड है हमें ये बताना। तो हमें देखना है भाई 30 किस किस के पहाड़े में आ जाता है। तो 30 जो है आपका 1 से कट जाता है, 2 से 15 दूनी 30, 3 दशाम 30 होते हैं, 5 छंग 30 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं। उसके बाद आपका 30 जो है
वो 15 दूनी 30 होता है और 30 से कम 30 होता है। तो अब हम देखते हैं 30 के टोटल गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके टोटल गुणनखंड 7 होते हैं, 1 2 3 5 6 और सॉरी 10 में भी तो होता है, तो टोटल गुणनखंड इसके 8 हो जाएंगे। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी कितनी संख्या है जिससे 30 पूरा पूरा कट सकता है, वही इसके सारे गुणनखंड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 24 और 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अगर हम यहाँ पे 24 के गुणनखंड की बात करें तो 24 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 6 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। और अगर यहाँ पे 30 की बात करें तो 30 के गुणनखंड हमने अभी ऊपर की तरफ लिखे हैं और इनमें बताना है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। तो दोनों में कौन कौन से गुणनखंड हमारे कॉमन है, 1, फिर उसके बाद 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, उसके बाद हमारा 6 दोनों में है, उसके बाद और कोई नहीं है। तो टोटल हो गए 1 2 3 4। तो 4 गुणनखंड क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों के गुणनखंड हैं। 45 के गुणनखंड हैं, हमें बताना है इसमें से 45 के गुणनखंड कौन से हैं। तो 45 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है, लेकिन 7 में 45 नहीं आता, तो ये वाला इसका गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे देख लो 1 में 45 आता है, 3 में से भी कट जाएगा, 5 से 45, 6 से 45 नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। 1 से 45, 3 से 45, 5 से भी कट जाएगा, 9 पंजे 45, 15 दिया 45, 45। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा। ऐसी वो संख्या है जो 45 को पूरा पूरा काट सकते हैं, पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, वो इसका गुणनखंड हो जाएंगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। 12 का गुणज यानी कि जो 12 के पहाड़े में आ जाती है। तो 12 के पहाड़े में आता है 144, 12 गुणा 12, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 से छोटे 5 के गुणज की संख्या कितनी है। 5 के गुणज की संख्या 40 से छोटे, तो 5 सते 35, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और आज की क्लास में मैंने सारे क्वेश्चंस वो लिए थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गुणज और गुणनखंड से इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सब ऐसे ही सवाल मिलेंगे जो आपको 100% सिलेक्शन दिलवाएंगे, और यही सवाल हैं जो आपका सिलेक्शन 100% दिलवाएंगे। तो 2026 और 27 के लिए अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।